आज मेरे साथी विवाह के बाद 7वां रविवार है और आज के प्रार्थना में समूह स्वागत है। आइए हम आज की पवित्र आराधना को आरंभ करेंगे। हम आवाज के साथ सुनेंगे भजन संहिता भजन नंबर 7 पहला और दूसरा। भजन संहिता भजन नंबर 7 पहला और दूसरा पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको चिन्ह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यह परमेश्वर पिता और हमारे पिता परमेश्वर, इस बड़े सुबह को तेरे पवित्र आराधना में हम सबको तूने सम्मिलित होने का अवसर दिया है। ये प्रभु परमेश्वर हम आभारी है और सचमुच में तेरे वचन के द्वारा हे पिता हम सबों को तूने आह्वान किया और सचमुच में हम चाहते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के अगुवाई और सामर्थ हर एक आराधना करने वाले लोगों के जीवन तक पहुंचा कि हम हे प्रभु भक्ति और विश्वास के साथ तेरी आराधना को संचालित कर सके। सारी प्रक्रियाओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर तू ही बेहतर तरीके से तेरी पवित्र आराधना करने के लिए हमें सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। हम लोग पहला गीत गाएंगे कच्ची वाणी से गीत नंबर 324। सच्ची वाणी गीत नंबर 324। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत तूने बनाए। देखो सारे तुम गए गर्जन भयंकर सामर्थ्य सारे भूमंडल पर। कार्य तेरे
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से घुटने टेक कर या बैठकर एक साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुनेंगे। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा के योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तेरे साथ हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के और अपनी नीच जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर, कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुत्व करने न पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए हम पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है इब्रानियों के नाम पत्री, उसका 4 अध्याय। हम 9 पद से आगे 13 पद तक सुनेंगे। इब्रानी 4 9 से आगे 13 पद तक पढ़ने में अगुवाई करेंगे। इस प्रकार से लिखा है,
अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। आमीन। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान ले। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। हम दूसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी से, गीत नंबर 85। साक्षीवाणी गीत नंबर 85। परम पिता तू हमारी सदा अगुवाई कर, रक्षक हो संभाल और सारी आशीषों को हम में भर, नहीं लायक आन सहायक तू ही पिता क्या है डर। दे तो अबोधुर्गी
मंडली उठे। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते पूरे सप्ताह भर के जीवन में हमारे संग साथ रहे और प्रभु जी कुशलता का जीवन देते हुए आज इस पवित्र दिन में हम सबों को ले पहुंचाया है। तेरी आराधना में एक एक मसीही विश्वासियों को सम्मिलित होने का अवसर तूने दिया है और इसी के साथ प्रभु यह समय सचमुच में तू हम सबों को दिया है और इस घड़ी तेरे जीवित वचन से हम मनन ध्यान करना चाहते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम हरेक के जीवन में तो उतरने दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर के हम तेरे वचन पर अपना चित्त लगा सकें, ध्यान दे सकें, वचन सुना सकें, सुन सकें और इस वचन को समझ करके सचमुच में नई प्रेरणा हम प्राप्त करने पाए। पूरी मंडली हम तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। तू ही हमें वचन सुनने और सुनाने में सहायता कर। प्रार्थना यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। आज के लिए उपदेश वचन हम सुनेंगे, वह हमें मिलता है लोक रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। लोक रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से आगे 11 पद तक हम सुनेंगे। इसमें लिखता है, फिर वह सब के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिससे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उससे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह शब्द के दिन उससे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहे ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उससे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक, आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, सब्त का दिन परमेश्वर इस्राएलियों को वाचा का एक चिन्ह के रूप में दिया था। निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय 13 और 17 पद में हम इस बात को पाते हैं। लिखा है, निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 13 पद लिखा है, तो इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच वह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने आ रहा है। तो
इसी बात को 17 पद में भी हम पाएंगे। और यह परमेश्वर चाहता था कि आ, उनके बीच में जो संबंध स्थापित किए गए हैं वह संबंध जीवन पर्यंत बना रहे। और यह व्यवस्था या दिन सचमुच में इस्राएली लोगों के लिए आशीष का कारण बने। परंतु आगे चल करके जब हम नया नियम में आते हैं और नया नियम में हम देखने का प्रयास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के समय में फरीसी एक विकृत सबत के दिन का पालन करते थे, क्योंकि सबत के दिन को एक कटु रीति रिवाजों का दिन बना दिया गया और सबत के दिन को कठोर नियमों से घेर करके सीमाबद्ध कर दिया गया और इसके द्वारा से ईश्वर और व्यवस्था के प्रति लोगों में गलत विचार उत्पन्न होने लगा और जनसाधारण के लिए सबत का दिन पालन करना बहुत कठिन हो गया। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं फरीसियों की इस पखंडी शिक्षा का प्रभु यीशु मसीह खंडन करता है। आज के वचन में जब हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि जो भी फरीसियों के द्वारा जो शिक्षा प्रचलित थी उन सारी शिक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह मानव हित की बात को नहीं दिखता है और इसलिए उनके द्वारा जो पखंडी शिक्षा लोगों के जीवन में दी गई थी उसका खंडन करता है। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, आज के इस वचन के द्वारा हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन का प्रभु है। मत्ती 12 उसका 8 पद में हम पाएंगे मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। और इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन का प्रभु है और सबत के दिन का प्रभु होकर वह शिक्षा देता है कि सबत मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के लिए। अर्थात विश्राम दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य विश्राम दिन के लिए। मार्क रचित सुसमाचार उसका 28 पद में इस बात को हम पाएंगे। तो मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसी शिक्षा के आधार पर सबत के दिन बहुत सारी भलाई के कामों को किए, विशेष करके लोगों को चंगा किए। और इस काम को देख करके फरीसी उसका विरोध किया करते थे। जब हम आज के वचन को गौर करेंगे तो सबत के दिन का प्रभु होकर के वह फरीसियों के सरदार के यहां जा पहुंचा और फरीसी सोचते थे कि कुछ न कुछ गलती अवश्य ही करेंगे और तब हम क्या कर लेंगे, उससे पकड़ लेंगे। मसीह यीशु में भाई बहनों, हम क्या सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके वचन के लिए, उसकी संगति के प्रति हम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं। अर्थात
मन की बातों को प्रभु यीशु मसीह जानता है और इसलिए उनकी सारी युक्तियों को उनके मन में जो चल रही थी प्रभु यीशु मसीह जान गए और इसीलिए यहाँ पर उनसे सवाल करता है, यहाँ पर उनसे सवाल करता है तीसरे पद में। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हुए तो उनके बीच में एक रोगी व्यक्ति भी आ पहुंचे और उस रोगी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह अपनी आंखों से देख रहे थे और जब अपनी आंखों से उनको देख रहे थे तो सचमुच में उनकी दयनीय दशा जो है प्रभु यीशु मसीह के नजरों के सामने दिखाई दे रही थी। और तब बहुत सारे भलाई के काम, चंगाई के काम प्रभु यीशु मसीह पहले भी कर चुके थे और उसका विरोध फरीसी लोग, व्यवस्थापक लोग किया करते थे। लेकिन आज उन्हीं के बीच में तरस खाने वाला प्रभु यीशु मसीह उस रोगी व्यक्ति को देख करके तरस खाता है और भलाई के काम को विरोध करने वालों से ही क्या करता है, सवाल पूछता है, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? मेरे मित्रों, सचमुच में इस सवाल का जवाब वे नहीं दे सके और तब प्रभु यीशु मसीह उस रोगी व्यक्ति को चंगा किया, उस रोगी व्यक्ति को चंगा किया और उनको घर जाने दिया। वचन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा सवाल प्रभु यीशु मसीह उनसे करता है। ये दूसरा सवाल करने का नौबत कैसे आया? इसका मतलब यही है कि जब सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह उस रोगी व्यक्ति को चंगा किए तो निश्चय ही फरीसी और व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह का विरोध किए, उसका आलोचना की और इसीलिए ये दूसरा सवाल उनसे करता है। लिखा है, उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सबत के दिन उससे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की बातों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा फरीसियों को बतलाता है कि उनकी शिक्षा मानव हित में नहीं है और इसलिए अपने आप को यहाँ पर सबत के दिन का प्रभु होकर के, स्वामी होकर के इन सारी शिक्षाओं के द्वारा क्या करता है, प्रकट करता है, ताकि हर एक का जीवन ईश्वर के वचन पर आधारित जीवन हो, हर एक का विश्वास ईश्वर के वचन पर आधारित हो, लोगों के बनाए नियम और सिद्धांत के आधार पर नहीं। दूसरी बात हम पाएंगे, हम सबत के दिन या विश्राम दिन को कैसे मनाएं? ये एक सवाल के रूप में आज हमारे लिए है। हम सबत के दिन या विश्राम दिन को कैसे मनाएं? मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर
आज्ञा दी है, जिसको हम 10 आज्ञा कहते हैं। और 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा को जब हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। भाई बहनों, ये हमें आज्ञा दी गई है और इस आज्ञा को हम मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। फिर आज हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा याद दिलाता है और जो सवाल के रूप में है, उस सवाल का जवाब हमें देने का प्रयास करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय हम 13 पद से आगे जब देखेंगे तो विश्राम दिन को मानने की एक सुंदर अगुवाई को हम वचन में पाएंगे। और यशायाह 58 13 से आगे 14 के अनुसार विश्राम दिन हमारे लिए आनंद का दिन होना चाहिए। विश्राम दिन हमारे लिए आनंद का दिन होना चाहिए। 6 दिन के बाद यह दिन आता है और इतना ही नहीं, परंतु इस दिन में ईश्वर की आराधना, प्रार्थना और स्तुति हमारे जीवन के द्वारा निरंतर होनी चाहिए। आगे इस दिन में ना केवल आराधना, प्रार्थना और स्तुति की बात हो, परंतु रोगियों से मिलने का दिन भी होना चाहिए। जो संकट में है, जो मुसीबत में है, जिनका प्राण बिल्कुल ही मृत्यु के कगार पर है, जिसको प्रभु यीशु मसीह सवाल के रूप में व्यवस्थापकों से पूछता है, ऐसे लोगों से मिलने का दिन भी होना चाहिए, उनको सहायता करने का दिन भी होना चाहिए। और एक विशेष बात है, जब हम 58 यशायाह 58 13-14 को पढ़ेंगे तो उसमें और एक बात लिखी हुई है, वो यह है कि मनुष्य इस दिन में अपनी मन की इच्छा पूरी ना करे, अपने मन की इच्छा पूरी ना करे। इसका मतलब यही है कि इस दिन में हम मनोरंजन से दूर, अर्थात सांसारिक जीवन की जो सुख और सुविधा है, सांसारिक बातों से, सांसारिक मोह माया से, सांसारिक आनंद से, मनोरंजन से हमें क्या होना है? दूर रहना है। भाई बहनों, क्योंकि 6 दिन यह परमेश्वर हमें दिया है और इस 6 दिन में हम अपनी जीविका के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु 7वां दिन यहोवा परमेश्वर का है और इसलिए इस दिन को केवल परमेश्वर के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। केवल परमेश्वर के लिए इस दिन को उपयोग किया जाना चाहिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस लॉकडाउन की अवधि में सचमुच में परमेश्वर की आराधना और उपासना की बात हमारे घर दरवाजे तक दस्तक दे दिया, हमारे घर दरवाजे तक दस्तक दे दिया। यूट्यूब में जब आप जाएंगे तो भिन्न भिन्न कलीसियाओं के द्वारा, भिन्न भिन्न उपदेशकों के द्वारा हमको वचन सुनने का अवसर मिला, आराधना करने का अवसर मिला। और इसलिए मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, विश्राम दिन को केवल प्रभु के लिए हमें क्या करना है? उपयोग करना है। क्यों? पहला पाठ वचन को जब हम गौर करेंगे, इब्रानी पत्री 4 उसका
9 से आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम क्या है? बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम क्या है? बाकी है। हर एक की आशा है कि हम एक दिन इस जगतीय जीवन समाप्त होने के बाद उस स्वर्गीय जीवन को हम प्राप्त करेंगे। ये हमारी आशा है और उस स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करना हमारा क्या है? बाकी है। जितने उस विश्राम में प्रवेश किए हैं, अपने कामों को परमेश्वर की न्याय पूरा करके प्रवेश किए हैं। जितने उस विश्राम में प्रवेश किए हैं, वे परमेश्वर की न्याय अपने कामों को पूरा करके प्रवेश किए हैं। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें। हमें चेतावनी देता है, हमें सावधान करता है कि जो भी उस विश्राम में प्रवेश किए हैं, अपने कामों को, जिम्मेदारियों को, जवाबदेहित्व को अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के बाद उस विश्राम में प्रवेश किए हैं। और इसलिए यहां पर कहता है, उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करो। भाई बहनों, आगे लिखता है, ऐसा ना हो कि आज्ञा ना मानकर हम गिर पड़े। ऐसा ना हो कि आज्ञा ना मानकर हम गिर पड़े। और इसलिए मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन सचमुच में परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत होने वाला जीवन होने पाए, ताकि हम उस अनंत महिमा के राज में हम प्रवेश कर सके। तीसरी बात, स्वार्थी जीवन का त्याग करना। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हर एक से चाहता है कि जो मन फिराए, हर एक से चाहता है कि लोग मन फिराएं और सही मार्ग अर्थात वचन के अनुसार चले। उसकी ये पवित्र इच्छा है। और यहां पर हम देखते हैं कि फरीसी और व्यवस्थापकों से भी यही अपेक्षा की, यही उम्मीद की। उनकी मानसा यीशु को पकड़ने का था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो मनसा है, उनको नाश होने से बचाना। मसीह में प्रिय भाई बहनों, दृष्टांत के द्वारा यहां पर उनको समझाने का प्रयास करता है। वे लोग सचमुच में ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए लालायित रहते थे। हर जगह उनको ऊंचे स्थान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। लेकिन यहां पर इस दृष्टांत के द्वारा बतलाता है कि हर समय मनुष्य को आदर पाने की होड़ में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। हर समय मनुष्य को आदर पाने की होड़ में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुलाने वाला जो है वो तो परमेश्वर है। परमेश्वर हमें बुलाया है, क्या अमीर क्या गरीब, सबको अपनी कलीसिया में, अपनी संगति में क्या किया है? बुलाया है। उसी प्रकार यहां पर हम पाएंगे कि जितने हम बुलाए गए हैं, परमेश्वर की दृष्टि में सबों का स्थान बराबर है, सबों का स्थान बराबर। और इसलिए यहां पर फरीसियों के द्वारा हम सबों को ये शिक्षा देना चाहता है कि हम दीन और नम्र होकर के एक दूसरे का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए हम अपने आप को परमेश्वर के लिए हर समय प्रस्तुत करें। हर समय हम परमेश्वर के लिए अपने आप को दीनताई के साथ प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि यहां पर वचन में कहता है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा।
हम अपने आप को औरों की दृष्टि में हम बड़ा बनाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी दृष्टि में हमें क्या कर देंगे? छोटा बना देंगे। और इसलिए प्रभु की बुलाहट में कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन उसकी दृष्टि में हम सब एक हैं। और इसलिए हम एक होकर के अपने आप को दीनता के साथ प्रभु के सम्मुख हम क्या करें? प्रस्तुत करें, ताकि प्रभु हम सबों को उचित समय पर वह हमें बड़ा बनाए, सर्वश्रेष्ठ बनाए और स्वर्ग राज के अधिकारी हम हो सके। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा हमें सहायता कर। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन मनन ध्यान करने में तू हमें सहायता की है। और प्रभु जी, जो कुछ भी इस घड़ी तेरे सेवक के माध्यम से हमें वचन सुनाया है, संदेश दिया है, हर एक के जीवन में हे पिता, उसको तू तेरा लेने दे, उससे हम मार्गदर्शन पा सकें और प्रभु जीवन पर्यंत हे पिता तेरे साथ, तेरे वचन के साथ आगे बढ़ सकें और उस अनंत विश्राम में हम प्रवेश करने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में हमारे मन हृदय की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। सूचना की बातें हैं। तीसरा गीत के बाद हम दान अर्पण करेंगे और दूसरा सुभाष मींज दुमका मंडली से हैं। बीते दिनों बीमारी की हालत में थे और ईश्वर की दया से वे चंगे हो गए हैं। आज सुभाष में पूरे परिवार उसकी दया को याद करते हैं और चाहते हैं कि हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। सुभाष मींज के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवादी प्रार्थना की जाएगी। उसी प्रकार दुमका मंडली के प्रभुदान की बेटी सारा सचमुच में बीमारी की हालत में बीते दिनों रही और चिंता का विषय रहा, लेकिन परमेश्वर की दया रही कि अब प्रभुदान की बेटी सारा सचमुच में काफी स्वस्थ हैं और आज वे भी चाहते हैं कि ईश्वर की दया के लिए हम उनको अर्थात ईश्वर को धन्यवाद देंगे। इनके लिए भी प्रार्थना की जाए। और आज हम सचमुच में लॉकडाउन की स्थिति में हम हैं अभी भी, और जो संकट और विपत्ति हमारे बीच में बरकरार है और इसलिए हम हर समय सावधानी बरतें ताकि हम सही सलामत रह सकें। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। धन्यवाद। आइए हम तीसरा गीत गाएंगे साक्षी बानी से। गीत नंबर 314। साक्षी बानी गीत नंबर 314। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार, आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है।
यीशु ही हक है और है वह जिंदगी अवधि। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। हम खड़े हो जाएं। धन है परमेश्वर धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का बलिदानी। स्वर्ग पर से वर्षा सी कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की सावन की गर, पे तुम पर दिखाई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया और आशीषों के लिए। आप प्रभु परमेश्वर, बीते जीवन से अब तक हम हर एक को तूने संभाला है। तेरे भाई प्रेम में चलने की ताकत तूने हे प्रभु प्रदान की, और इससे बढ़कर के आज की पवित्र आराधना में हम सबों को तूने सम्मिलित किया है और तेरे वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता दे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार जीने में हम सफलता प्राप्त करने पाए। इस घड़ी तेरे नाम से हमने दान अर्पण किया है। सभी दानों को तेरे सम्मुख हम लाते हैं हे पिता परमेश्वर, और तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तू ग्रहण कर आशीष दे, और इस दान के द्वारा प्रभु जी तेरी मंडली और कलीसिया की बढ़ती होने पाए, तेरी महिमा के कार्य हो सके। देने वालों के मन हृदय भेद को ग्रहण कर, और आने वाले जीवन में हर एक परिवार को आशीष और बरकत प्रदान कर, कि प्रभु कुशलता का जीवन में रहते हुए हाँ प्रतिदिन हे पिता सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए तेरी महिमा कर सके। हाँ प्रभु परमेश्वर, दुख में सुख में तो हम सबों को सहायता करता है। हाँ सुभाष मींज दुमका मंडली के हैं, और बीते दिनों हे पिता बीमारी की हालत में रहे, और उस समय उस घड़ी में सचमुच में हे पिता परमेश्वर तू उनके साथ रहे, उनके परिवार के साथ रहे, और उनकी इलाज की सारी प्रक्रियाओं को तूने आशीषित किया, और समय की पूर्णता में वे स्वस्थ जीवन को प्राप्त किए। आज सुभाष में और उनके पूरे परिवार तेरी दया को याद करते हैं कि ईश्वर पिता ही उस दुख की घड़ी में हमें संभाला और चंगाई प्रदान की, और इसलिए प्रभु तेरे बेदी के निकट वे आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। तो उन लोगों की धन्यवादी मन हृदय भेंट को ग्रहण कर, और आने वाले संपूर्ण जीवन में पूरे परिवार के साथ हो, भाई सुभाष मींज के साथ हो, शारीरिक रूप से बौद्धिक रूप से तेरे अनुग्रह में सचमुच में उनका जीवन, पूरे परिवार का जीवन व्यतीत होने पाए। हाँ प्रभु परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु दान की बेटी सारा जो दुमका मंडली से है, सचमुच में बीते दिन वे काफी बीमार हो गई, और पिता परमेश्वर ये अब आपके लिए चिंता का विषय रहा, लेकिन समय की पूर्णता में ही पिता तो सचमुच में उस पर अनुग्रह किए और उनकी दुख को हे पिता तू कम कर दिया, और आज उनके माँ बाप और सारा इस बात को अनुभव करते हैं कि ईश्वर पिता सचमुच में अपनी दया से इनकी दुख और तकलीफ को
सचमुच में कम कर दिया। हे पिता परमेश्वर, इस दया के लिए पूरे परिवार सचमुच में तुझे धन्यवाद देते हैं। उन लोगों की धन्यवादी मन हृदय भेंट को ग्रहण कर और आने वाले जीवन में पूरे परिवार के साथ प्रभु जी तेरे अनुग्रह की कृपा की दृष्टि बेटी सारा के जीवन में बनी रहे और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के सचमुच में एक दिन तेरी महिमा पूरे परिवार के द्वारा होने पाए। बीते जीवन से अब तक उस बेटी के साथ तू रहा, आने वाले संपूर्ण जीवन में उनके संग साथ रहा और उनको तो ही संभाल। इसी प्रकार और भी बहुत सारे लोग हे पिता परमेश्वर दुख और तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, हम उन्हें भी याद करते हैं। प्रभु उन लोगों को भी तो चंगाई प्रदान कर, वे लोग भी स्वस्थ होकर के तेरे निकट आ सके, तेरा धन्यवाद कर सके। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सराहो तुझे। हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज की सभा और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकृति और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में इसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है, आमीन। अब ग्रीक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे।
यीशु सहाय